हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन। तो टाइम का वेस्ट ना करते हैं, तो वीडियो भी स्टार्ट करते हैं और पॉइंट पे आते हैं। देखिए म्यूटेशन क्या होता है, पहले इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए म्यूटेशन क्या होता है, अगर म्यूटेशन की बात करते हैं तो डीएनए को आपको समझना पड़ेगा। अभी देखिए डीएनए से क्या होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन क्या होता है, हमारी बॉडी के फिनोटाइप मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर कोई निर्धारित करता है, कोई डिटरमाइन करता है, वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन से ही हमारी बॉडी का फिजिकल प्रॉपर्टी बना होता है। और ये प्रोटीन कैसे बनता है, ये एमआरएनए के थ्रू बनता है। ये एमआरएनए कैसे बनता है, डीएनए के थ्रू बनता है। और आपको पता है कि डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, 5 होता है, 3 और 3 to 5 होता है। मतलब इसमें क्या होता है, यह न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। अब इसमें क्या देखिए अगर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में अगर चेंजिंग हो जाता है, अगर इसमें क्या होगा, चेंजिंग होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाता है। ये एमआरएनए भी बदल जाएगा, मतलब कोड क्या हो, बदल गया। जब कोड बदलेगा तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब नए नए प्रोटीन, अलग तरह का प्रोटीन बनने लगेगा। जब अलग तरह का प्रोटीन बनेगा तो क्या होगा, फिनोटाइप भी क्या हो जाएगा, सडन क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाता है। यही जो सडन चेंजिंग होता है, अचानक जो परिवर्तन दिखाई देता है, यही परिवर्तन हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। मतलब बोल सकते हैं म्यूटेशन क्या होता है, जब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में जब कोई चेंजिंग आता है, परिवर्तन आता है, तो अचानक जो कैरेक्टर अपीयर होता है, और हेरिटेबल होता है, वही उसी कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोल सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं सडन चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टर ड्यू टू चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्या, म्यूटेशन। मतलब इसमें क्या होता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में अचानक चेंजिंग होगा, तो उसके जो फिनोटाइप में सडन चेंजिंग होता है, हेरिटेबल चेंजिंग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोल सकते हैं। आप देखिए जैसे म्यूटेशन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना हाइपोथेसिस दिया, व्यू दिया। उसमें से सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, जैसे आप बात कर सकते हैं डीवरीज की। डीवरीज ने एक प्लांट लिया, उस प्लांट का नाम था प्रिमरोज। इस प्लांट का नाम था प्रिमरोज था, जिसको बोलते हैं वाइनोथेरा। उसको बोल सकते हैं ये वाइनोथेरा लेमार्कियाना बोल सकते हैं। मतलब ये प्लांट लिया प्रिमरोज, और उसका बोटेनिकल नेम था वाइनोथेरा लेमार्कियाना था। इस पे इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी का नाम था म्यूटेशन थ्योरी। उस थ्योरी का क्या नाम था, म्यूटेशन थ्योरी नाम दिया गया। इसी म्यूटेशन थ्योरी में उन्होंने म्यूटेशन टर्म को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके पहले सब लोग जानते थे कि कुछ परिवर्तन होता है, कुछ अचानक चेंजिंग होता है, लेकिन कोई इसका नॉमिनेशन नहीं किया था। जैसे भी डार्विन थे, डार्विन ने जो चेंजिंग हुआ, जो परिवर्तन हुआ था, उसका नाम क्या दिए थे, डार्विन ने उसका नाम दिया था स्पोर्ट नाम दे दिया। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, मतलब तरह तरह का नाम देते गए, लेकिन जो डेवरीज आए प्रिमरोज पे, उन्होंने अपना स्टडी किया और अपना हाइपोथेसिस दिया, थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम था म्यूटेशन थ्योरी। और म्यूटेशन थ्योरी में उन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन टर्म को दिया। उसके बाद साइंटिस्ट आए मॉर्गन, आपने नाम सुना होगा, मॉर्गन साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किए, मॉर्गन ने स्टडी किया, और स्टडी किस पे किया, ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला जो होता है, ये क्या है, फ्रूट फ्लाई होता है। वह मतलब उसमें क्या होता है, जो फ्रूट फ्लाई होता है, रेड कलर की आई होता था। उन्होंने देखा कुछ जो है मैक्सिमम रेड कलर की आई होती हैं, लेकिन कुछ क्या व्हाइट कलर की हो जाती थी। मतलब उसमें क्या कोई अचानक परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया, उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं म्यूटेशन क्या होता है। एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि डीएनए क्या होता है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से क्या होता है, हमारे बॉडी का फिनोटाइप निर्धारण होता है। अगर इसमें डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंजिंग होता है तो ये भी चेंज होगा, तो ये भी चेंज होगा, तो फिनोटाइप में भी चेंजिंग होता है। ये जो फिनोटाइप में चेंजिंग होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, म्यूटेशन की बात होती है। अब देखिए बात होती है नेक्स्ट, अब अगर बात करते हैं म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन कभी भी हो सकता है। म्यूटेशन ये कभी भी हो सकता है, मतलब एनी स्टेज हो सकता है, किसी भी स्टेज में हो सकता है। चाहे वह जायगोट में भी हो सकता है, चाहे वह सोमैटिक सेल में भी हो सकता है, या जेनेटिक सेल में हो सकता है,
या एम्ब्रियो भी हो सकता है। मतलब ये म्यूटेशन जो होता है कहीं भी किसी भी स्टेज में हो सकता है, चाहे वह मतलब जायगोट में हो जाए, चाहे एम्ब्रियो में हो जाए, चाहे वह सेमेटिक सेल में हो जाए, चाहे जेनेटिक सेल में हो जाए, मतलब कहीं भी परिवर्तन ये हो जाता है। ये जो म्यूटेशन होता है, ये जो म्यूटेशन होता है ये रिसेसिव भी होता है, यह रिसेसिव भी हो सकता है, या नहीं तो कैसा होता है डोमिनेंस भी हो सकता है। मतलब ये रिसेसिव भी हो सकता है, या नहीं तो क्या हो सकता है डोमिनेंस हो सकता है। जैसे भी क्या होता है, मतलब एक जनरेशन में कोई कैरेक्टर अपीयर नहीं होता, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, अचानक एक नया कैरेक्टर अपीयर हो जाता है। लोग कहते हैं कि मतलब हमारे पेरेंट्स को ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये कैरेक्टर कहाँ से आ गया। तो वो कैरेक्टर क्या है, मतलब 3 या 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी पहले का जो है कैरेक्टर था, वो अचानक क्या हुआ अपीयर हो गया है। वो क्या था, मतलब 2 या 3 पीढ़ी में अपीयर नहीं हुआ क्योंकि वह रिसेसिव था, लेकिन 3 या 4 पीढ़ी बाद जो है अपीयर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या डोमिनेंस हो गया, अपीयर हो गया होगा, होमोजाइगस हो गया होगा। तो मतलब बोल सकते हैं जो म्यूटेशन होता है रिसेसिव भी हो सकता है, यानी कैसा हो सकता है डोमिनेंस भी हो सकता है। ये क्या हुई म्यूटेशन की बात होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, काजा म्यूटेशन की बात करते हैं। अब देखिए क्या होता है, हमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा काज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण, मतलब म्यूटेशन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए कोई भी सबस्टेंस, मतलब एनी सबस्टेंस, मतलब किसी सबस्टेंस की वजह से, एनी सबस्टेंस दैट काज, जिसके कारण से क्या होता है म्यूटेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं म्यूटाजन बोलते हैं। मतलब एक टर्म आता है म्यूटाजन। म्यूटेशन क्या होता है, देखिए म्यूटेशन का मतलब एनी सबस्टेंस दैट काज म्यूटेशन, मतलब वो सारे सबस्टेंस जो म्यूटेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं म्यूटेशन बोलते हैं। ये दो तरह से होता है म्यूटेशन, एक तो होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, एक होता है इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस जो म्यूटेशन होता है ये कैसा होता है नेचुरल म्यूटेशन होता है, और जो इंड्यूस म्यूटेशन होता है ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है। मतलब इसको जो है मतलब हम बाहर से फोर्स करके करवा सकते हैं। देखिए स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन या नेचुरल म्यूटेशन क्या होता है, जैसे भी क्या होता है पीएच में चेंजिंग हो जाए। पीएच में चेंजिंग होने से क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए में आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना होता है, उसमें क्या होता है कोई भी बॉन्ड टूट जाएगा, यानी तो कैसे कोई और भी बॉन्ड एडिंग हो जाएगा, तो भी क्या होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो पीएच भी क्या होता है चेंजिंग होने से क्या होता है म्यूटेशन हो जाता है। अभी देखिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम मिले तो भी क्या होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं म्यूटेशन होने लगता है। ऐसे भी क्या होता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का रेशियो बिल्कुल धीमे धीमे क्या गिर रहा है, और क्या हो जा रहा है कैंसर हो जा रहा है। कैंसर भी एक तरह का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है म्यूटेशन का ही रूप होता है। अब देखिए क्या होता है, मतलब बोल सकते हैं एक्सरे, जो एक्सरे होता है, मतलब एक्सरे बोल सकते हैं, इसकी वजह से भी क्या होता है म्यूटेशन हो जाता है। ये सब क्या होते हैं एक तरह के मतलब बोल सकते हैं एक्सरे की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हो सकते हैं यूवी रेडिएशन, हो सकते हैं यूवी रेडिएशन। ये सब जो होते हैं बिल्कुल कैसे होते हैं नेचुरली होते हैं, नेचुरली होते हैं, मतलब ऑटोमेटिक होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है डीएनए में चेंजिंग हो जाता है, और डीएनए जब चेंजिंग होता है तो एमआरएनए में चेंजिंग होता है, प्रोटीन में चेंजिंग होगा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में मतलब फिनोटाइप में चेंजिंग होता है, म्यूटेशन हो जाता है। दूसरा होता है इंड्यूस म्यूटेशन या बोल सकते हैं आर्टिफिशियल। इसमें क्या होता है जैसे भी रेडिएशन, जैसे कहीं से क्या होता है रेडिएशन हमें मिलता है, रेडिएशन से क्या होता है मतलब म्यूटेशन हो जाता है। ये सब क्या होते हैं मतलब इंड्यूस होते हैं, यानी बोल सकते हैं आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। जैसे भी क्या होता है कॉस्मिक रे की वजह से हो सकता है। हम जैसे एक्सरे कहीं करवाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है बाहर से कोई रेडिएशन मिलता है, उससे भी क्या होता है म्यूटेशन हो जाता है। इस प्रकार के म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं इंड्यूस म्यूटेशन बोलते हैं। और जो सब्सटेंस म्यूटेशन करवाता है उसको क्या बोलते हैं म्यूटाजन बोलते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ काज ऑफ म्यूटेशन होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करते हैं। अगर म्यूटेशन देखा जाता है तो तीन प्रकार से होता है। पहला होता है जीन म्यूटेशन, दूसरा होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तीसरा होता है जीनोमिक म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या होता है, अगर किसी जीन में चेंजिंग होता है, अगर किसी जीन में चेंजिंग होता है और इस चेंजिंग की वजह से सडन चेंजिंग अपीयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं जीन म्यूटेशन बोलते हैं। ये जीन में चेंजिंग होता है, जीन में परिवर्तन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इंट्राजेनिक म्यूटेशन। इसको इंट्राजेनिक म्यूटेशन भी बोलते हैं। इसको कभी कभी क्या बोलते हैं देखिए जीन जो होता है किसी पॉइंट पे होता है, किसी लोकस पे होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। मतलब जीन म्यूटेशन क्या होता है, अगर किसी
जीन में परिवर्तन हो जाए, चेंजिंग हो जाए, इसकी वजह से जो म्यूटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन। और जीन में परिवर्तन होता है इसलिए क्या बोलते हैं, इंट्राजेनिक म्यूटेशन होते हैं। और आपको पता है कि डीएनए में जीन क्या होता है, डीएनए का स्मॉल सेगमेंट जिसके पास क्या होता है, कोड होता है, उसे क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो जीन क्या होता है, किसी विशेष पॉइंट पे होगा या किसी लोकस पे होगा, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोल सकते हैं। अब देखिए जीन म्यूटेशन क्या होता है, दो तरह का होता है। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में क्या होता है, जैसे क्या होता है, अभी प्यूरीन है ना, प्यूरीन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। अब इसमें क्या होगा, चेंजिंग हो जाए, इसमें एक दूसरे में चेंजिंग होता है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है। अब देखिए कैसे क्या होता है, दो तरह का होता है। पहला होता है ट्रांजिशन, दूसरा होता है ट्रांसवर्सन। जैसे क्या होता है, प्यूरीन चेंजिंग किस में हो जाए, प्यूरीन का प्यूरीन में चेंजिंग हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सब ट्रांसवर्स म्यूटेशन। पिरिमिडीन का जो होता है, पिरिमिडीन जो होता है, पिरिमिडीन का पिरिमिडीन में चेंजिंग हो जाए, पिरिमिडीन का पिरिमिडीन में, मतलब प्यूरीन का प्यूरीन में चेंजिंग हो जाए, पिरिमिडीन का पिरिमिडीन में चेंजिंग हो जाए। जैसे हो सकते हैं, अभी क्या है, ए और जी क्या है, ये दोनों क्या होते हैं, प्यूरीन होते हैं, ये क्या होते हैं, प्यूरीन होते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ए की जगह क्या हो जाए, जी हो जाए, और जी की जगह क्या हो जाए, ए हो जाए। मतलब ए जो था उसकी जगह क्या आ जाए, जी आ सकता है, और जी जो है तो उसकी जगह क्या आ सकता है, ए आ सकता है। दूसरा होता है सी होता है, टी होता है, ये क्या होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, पिरिमिडीन बोल सकते हैं। अब क्या होगा, सी की जगह क्या हो सकता है, टी हो सकता है, टी की जगह क्या हो सकता है, ए हो सकता है। मतलब अगर ए है तो ए की जगह क्या हो सकता है, जी हो सकता है, मतलब आपस में ही कन्वर्जन हो सकता है, आपस में चेंजिंग हो सकता है, उसको क्या बोल सकते हैं। अभी क्या हो सकता है, जैसे भी क्या ए है, जी है, और आपस में ही कन्वर्जन होता है, आपस में ही चेंजिंग होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्यूरिन। अब ये देखिए क्या होता है, मतलब सी की जगह क्या हो सकता है, टी हो सकता है, टी की जगह क्या सी हो सकता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, पिरिमिडीन पिरिमिडीन में चेंज हुआ, प्यूरिन प्यूरिन में चेंज हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन किसमें कन्वर्ट होगा, पिरिमिडीन में। ये किसमें होता है, पिरिमिडीन में कन्वर्ट होता है। मतलब जैसे क्या होता है, ए होता है, जी होता है, क्या होता है, प्यूरिन होता है, अभी कन्वर्ट होगा आपस में, जी सॉरी, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। मतलब ये क्या है, एक तरह का पिरिमिडीन है, ये पिरिमिडीन, मतलब प्यूरिन कन्वर्ट होगा पिरिमिडीन में, पिरिमिडीन कन्वर्ट होगा प्यूरिन में। जैसे अभी ए है, ए जगह क्या आ सकता है, मतलब एक जगह जैसे बी है तो एक जगह क्या हो सकता है, टी हो सकता है, जी की जगह क्या हो सकता है, सी हो सकता है, वहीं क्या है, सी की जगह क्या हो सकता है, जी हो सकता है, टी की जगह क्या हो सकता है, ए हो सकता है। मतलब ऐसे कन्वर्जन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। नेक्स्ट बात आती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब, जैसे भी कोई नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस बेस होता है, या नाइट्रोजन बेस क्या होता है, कहीं से क्या होता है, मतलब ब्रेक होके, इसमें क्या होता है, ब्रेक होके जो है दूसरे सबस्टेंस में क्या कि क्या होता है, जुड़ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोल सकते हैं। मतलब आपस में, मतलब एक नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, टूट कर दूसरे नाइट्रोजन बेस में जाके जुड़ सकता है। मतलब इसमें क्या होता है, कोई सेगमेंट टूट कर दूसरे मालिक्यूल्स में क्या हो सकता है, जुड़ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझेंगे, ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांसवर्सन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। अब इसका एग्जांपल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल बनाए हैं ट्रांजिशन का और ट्रांसवर्सन का। जैसे भी क्या है, एक डीएनए है, डीएनए में नॉमिनेशन किया गया पोजीशन के 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसवर्सन होता है। ट्रांजिशन में जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन कन्वर्ट होगा प्यूरिन में, पिरिमिडीन कन्वर्ट होगा पिरिमिडीन में। इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब प्यूरिन प्यूरिन में कन्वर्ट होता है, पिरिमिडीन पिरिमिडीन में कन्वर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। वहीं क्या होता है, ट्रांसवर्सन में क्या होता है, मतलब जो प्यूरिन रहेगा, जो प्यूरिन होता है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, पिरिमिडीन में, पिरिमिडीन में कन्वर्ट होता है। मतलब प्यूरिन का कन्वर्जन पिरिमिडीन में होता है, पिरिमिडीन का कन्वर्जन प्यूरिन में होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसको ट्रांसवर्जन। जैसे भी देखिए पोजीशन नंबर हम क्या बात करते हैं, सेकंड की। और आपको पता है प्यूरिन क्या होता है, ए होता है, जी होता है, पिरिमिडीन क्या होता है, सी होता है, टी हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है, जैसे भी क्या है, टी है, तो टी की जगह क्या आ जाएगा, सी आएगा। तो देखिए क्या है, टी यहाँ पे है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो गया। वही देखिए दूसरे की बात करें, यहाँ पे क्या जी है,
तो आपको पता है जी क्या है, प्यूरिन है, तो एक जी के क्या आएगा, ए आएगा, तो जी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब क्या होता है, प्यूरिन का प्यूरिन में ही कन्वर्जन हुआ है, प्यूरिन का प्यूरिन में ही कन्वर्जन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब ट्रांजिशन बोलते हैं। अगर पिरिमिडिन का पिरिमिडिन में ही कन्वर्जन होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। जैसे ए का कन्वर्ट होगा, मतलब जहाँ ए रहेगा वहाँ जी हो सकता है, जहाँ जी रहेगा वहाँ पे क्या हो सकता है, ए हो सकता है। वहीं पिरिमिडिन में क्या होता है, जहाँ सी है वहाँ टी हो सकता है, जहाँ टी है वहाँ पे क्या हो सकता है, सी हो सकता है। जैसे भी क्या टी है तो टी की जगह क्या हुआ, सी हुआ, टी की जगह क्या हो सकता है, सी हो सकता है। जी है तो उसकी जगह क्या हो सकता है, ई हो सकता है। देखो जी की जगह क्या हो सकता है, ए। मतलब आपस में कन्वर्जन हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। वही कंडीशन यहाँ भी होता है, एक जगह क्या हुआ, जी हुआ, सी की जगह क्या हुआ, ई हुआ। मतलब जो रेड कलर में यहाँ पे चेंजिंग हुआ है, जो दो का चेंजिंग हुआ, इससे क्या होता है, ट्रांजिशन हुआ। ये भी एक तरह का क्या म्यूटेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसवर्जन का। ट्रांसवर्जन का मतलब प्यूरिन क्या होता है, ए होता है, और क्या होता है, जी होता है। पिरिमिडिन क्या होता है, सी होता है, क्या होता है, टी हो सकता है। मतलब ए की जगह क्या हो सकता है, टी हो सकता है, और जी की जगह क्या हो सकता है, सी हो सकता है। तो जहाँ ए रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए बात मतलब करते हैं 6 पोजीशन और क्या 7 पोजीशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, सी का क्या हो गया, जी हो गया। सी की जगह क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ऊपर क्या था, सी था, तो यहाँ पे क्या हो गया, जी हो गया। ए था तो क्या हो गया, सी हो गया। कंडीशन यहाँ पे मतलब चेंजिंग होता रहता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसवर्शन हुआ। ट्रांसवर्शन समझ गए ना, ट्रांसवर्शन का मतलब प्यूरिन का पिरिमिडिन में, पिरिमिडिन का क्या हो सकता है, प्यूरिन हो सकता है। मतलब क्या है, यहाँ पे 6 पोजीशन है, क्या 7 पोजीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी था और क्या था, ए था। सी है ना, तो सी है, तो मतलब इसमें तो टी, सी की जगह टी तो होगा नहीं। अगर सी की जगह टी होता तो क्या होता है, ट्रांजिशन हो जाता। लेकिन सी की जगह क्या हो जाए, ए होगा, या नहीं तो क्या होगा, जी हो सकता है। तो देख सकते हैं सी की जगह क्या हो गया, मतलब सी की जगह क्या है, यहाँ पे ये क्या 6 पोजीशन है, तो 6 पोजीशन है, सी की जगह क्या हुआ, जी हुआ है। अब अगर ए की बात करते हैं, अगर ए है तो ए जगह जी तो होना नहीं चाहिए, ए जगह क्या होना चाहिए, देखिए ए का ए जगह क्या हो गया, सी हो गया। ए जगह क्या हो सकता है, मतलब एक जगह क्या हो गया, सी हो गया। तो मतलब वहां पे क्या होता है, चेंजिंग होता है। मतलब प्यूरिन का पिरिमिडिन में कन्वर्जन होता है, उसको क्या बोल सकते हैं, एक तरह का बोल सकते हैं प्यूरिन का पिरिमिडिन में, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांस उसको बोलेंगे ट्रांसवर्शन बोल सकते हैं। मतलब जीन म्यूटेशन होगा। अब दो म्यूटेशन बचता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, नेक्स्ट होता है जीनोमिक म्यूटेशन। ये म्यूटेशन क्या होता है, हमें नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए बस इतना।